Good morning, students. Welcome back to online class. As you know, we have already started lesson number 4 of microeconomics, that is price elasticity of demand. Today we are going to continue same lesson with new topic, that is factor determining price elasticity of demand for a goods. तो बेटा हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड किया था, जिसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे. प्राइस में चेंज आने पर डिमांड के ऊपर मोर इफेक्ट पड़ता है, तो दैट इज़ ए मोर इलास्टिक. और जब प्राइस में चेंज आने पर डिमांड के ऊपर कम इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ ए लेस इलास्टिक. उसी तरह से प्राइस में चेंज आने पर डिमांड पर सेम इफेक्ट पड़े, दैट इज़ यूनिटरी इलास्टिक. और टू एक्सट्रीम केसेस हमने किए थे. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रियल लाइफ में हम नहीं देखते, इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं. इनके प्राइस में चेंज आने पर डिमांड या तो ज़ीरो हो जाती है या इन्फिनिटी हो जाती है. और लास्ट हमने एक टॉपिक किया था, दैट इज़ अ परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसमें हमने देखा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके ऊपर प्राइस इफेक्ट ज़ीरो होता है. तो बेटा आज उन्हीं 5 डिग्रीज़ का यूज़ कर हम फैक्टर्स को डिस्कस करें जिनके ऊपर किसी चीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है. लेट्स स्टार्ट द फ्रॉम पॉइंट नंबर 1. फर्स्ट पॉइंट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट. तो बेटा क्लोज सब्स्टिट्यूट का मीनिंग आपको पता है. सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? दोज थिंग्स दैट वी कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ ईच अदर, उनको हम क्लोज सब्स्टिट्यूट कहते हैं. तो बच्चे जिन चीज़ों के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है, और जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते उनकी इलास्टिसिटी डिमांड लेस होती है. देन हाउ वी कैन से, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोक एंड पेप्सी या टी और कॉफ़ी क्लोज सब्स्टिट्यूट है. ओके, तो जब इनमें से सब्स्टिट्यूट गुड्स एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, तो जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो सर्च करता है कि क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है. अगर तो उनको सब्स्टिट्यूट मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट को छोड़कर वो उसके सब्स्टिट्यूट को यूज़ करना शुरू करता है. तो आई रिटन व्हेन इवन अ स्मॉल चेंज, स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस विल मेक कंज्यूमर टू शिफ्ट ओवर द सब्स्टिट्यूट. तो यही लाइन में लिखी है. अगर कंज्यूमर को लगता है कि इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलाता है. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं होते, जैसे पेट्रोल और सॉल्ट. पेट्रोल का हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली कोई सब्स्टिट्यूट नज़र नहीं आता, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं नज़र आता. और उसी तरह से हमारे पास सॉल्ट, इनके बिना बेटा हम सर्वाइव नहीं कर सकते. तो इनके प्राइस में चेंज आने पर डिमांड के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता. तो दीज थिंग्स आर लेस इलास्टिक थिंग्स. पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ नेचर ऑफ कमोडिटीज़. कमोडिटीज़ बहुत सारी तरह की होती हैं. हमारे पास लग्जरी गुड्स होती हैं, नेसेसरी गुड्स होती हैं, तो बहुत सारी गुड्स की हैं. तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिए. तो मान लो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फूड ग्रेन है, शुगर है, एडिबल ऑयल है, ये हमारी लाइफ की ज़रूरी चीज़ है, असेंशियल गुड्स है, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है. इनमें प्राइस चेंज आने पर डिमांड के ऊपर बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता. प्राइस में चेंज आने पर डिमांड के ऊपर उतना इफेक्ट ना पड़े, दैट इज़ नोन एज ए लेस इलास्टिक. वेयर इज़ लग्जरी गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, जिनके बिना हम रह सकते हैं, जिनकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं. जस्ट लाइक एग्जांपल इज़ एसी और एलईडी टीवीज़ वगैरह हमारे पास आ गया, फ्रिज आ गया, जिनकी डिमांड के ऊपर प्राइस में चेंज आने पर डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ नोन एज ए मोर इलास्टिक. तो ये नेचर ऑफ गुड्स भी किसी चीज़ की इलास्टिसिटी को इफेक्ट करती है. देन पॉइंट नंबर 3 इज़ प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. आप अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन उस चीज़ को खरीदने के लिए खर्च करते हो. दिस इज़ अ पॉइंट. अपनी इनकम में से अगर ज़्यादा अमाउंट खर्च करते हो या कम अमाउंट करते हो, ये भी इफेक्ट करेगा उस चीज़ की इलास्टिक डिमांड के ऊपर. तो आई रिटन इफ़ अमाउंट स्पेंड ऑन द कमोडिटी इज़ वेरी स्मॉल. अगर आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो और आपकी इनकम का बहुत कम पोर्शन उसमें यूज़ हो रहा है, जैसे हमने न्यूज़पेपर बाय किया, ओके, तो वहाँ पर अगर न्यूज़पेपर का प्राइस बढ़ भी जाता है तो हमारे बजट के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो दिस इज़ नोन एज ए लेस इलास्टिक. प्राइस में चेंज आने पर हमारे बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो इनकम का बहुत कम प्रपोर्शन कवर कर रहे थे. तो ऐसी चीज़ों के केस के अंदर इलास्टिक डिमांड लेस या इन इलास्टिक मानी जाती है. वेयर एज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम अपनी इनकम का काफ़ी प्रपोर्शन स्पेंड करते हैं, जैसे लग्जरी कार्स होगी, ज्वेलरी होगी, या काफ़ी चीज़ें जो हमारी लाइफ में यूज़ होती हैं. तो अगर उनके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हमने एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं कि हमारी इनकम इतनी है और इसका प्राइस बढ़ गया है, तो इलास्टिक डिमांड को हम चेंज करते हैं, दैट इज़ नोन एज ए हाईली इलास्टिक. तो आई रिटन इफ़ हाईली प्राइस आइटम्स टेक अवे मेजर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, डिमांड विल बी मोर सेंसिटिव टू द प्राइस. कहते हैं प्राइस में चेंज आने पर जो चीज़ें हमारी इनकम का बहुत सारा पार्ट लेती हैं, जिसके हमारी इनकम का बहुत सारा पार्ट खर्च किया जाता है, प्राइस में चेंज
चेंज आने पर डिमांड के ऊपर डेफिनेटली मोर इफेक्ट पड़ता है, तो दिस इज़ नोन एज ए मोर इलास्टिक। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज़ हैबिट्स। हैबिट्स के बारे में तो बहुत चीज़ें हैं। अब हैबिट्स भी किसी चीज़ की इलास्टिक डिमांड को डिटर्मिनेट करती है। अब बेटा हैबिट्स अगर हम इसको एडिक्शन की फॉर्म में लेते हैं, अगर एक पर्सन एडिक्टेड है, आई हैव टेकन एग्जांपल, इफ़ ए पर्सन हैज़ डेवलप द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, एक पर्सन की हैबिट बन गई है वो ड्रिंकिंग करता है, वो अगर वाइन को रोज़ यूज़ करता है तो ही मे नॉट एबल टू रिड्यूस द कंजप्शन, इवन द प्राइस ऑफ वाइन गोज अप। कहते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, शराब के प्राइस बढ़ने पर भी लोगों की डिमांड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसी चीज़ें जो एडिक्शंस में आ जाती हैं, जो हैबिचुअल्स बन जाती हैं, उनके केस के अंदर प्राइस इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ नंबर ऑफ़ यूज़। तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। ओके जैसे हमारे पास मिल्क है, इलेक्ट्रिसिटी, इनके बहुत सारे यूज हैं। ए कमोडिटी विच कैन बी पुट इनटू सेवरल यूजेस विल बी इलास्टिक। जिन चीज़ों के बहुत सारे यूज़ होते हैं उनके केस के अंदर इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक होती है। व्हेन द प्राइस ऑफ सच गुड्स when the price of such goods rise, डिमांड कंज्यूमर कैन कट डाउन द यूज़। कहते हैं जब इन चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कस्टमर सोचता है कि मेरी इनकम का बहुत पैसा खर्च हो रहा है और इन चीज़ों के बिना रहना भी मुश्किल है, तो वो इसकी थोड़ी सी डिमांड कम करता है। जैसे मिल्क है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्पेशली इन पंजाब रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी मच। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसका सही रंग से यूज़ करें, क्योंकि ये हमारे पंजाब में बहुत कॉस्टली है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द प्राइस फॉल इट विल बी डिमांडिंग मोर यूज़। और अगर किसी चीज़ के प्राइस फॉल कर जाते हैं तो उस केस के अंदर इसके ऊपर बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे हमारे पास पेट्रोल है, ओके, पेट्रोल हमारे पास इसके अगर इसका प्राइस कम हो जाए तो हम इसकी डिमांड को बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट आता है नंबर ऑफ़ यूजेस के हिसाब से। देन बेटा नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ द परचेजर। जो कंज्यूमर सामान खरीदने जा रहा है वो किस कंडीशन में है, ही इज़ अ रिच और ही इज़ अ पुअर। अगर तो वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके ऊपर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रिच पीपल विल नॉट बॉदर मच बाय द चेंज इन प्राइस। और उनके लिए प्राइस इंक्रीज़ हो, प्राइस डिक्रीज़ हो, उनके पास इतनी मनी है वो इस चीज़ को हर प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए रेडी होते हैं। तो वहाँ पर ये केस लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक बन जाता है। वेयर एज पुअर कंज्यूमर, जो पुअर पर्सन है, जो BPLs हैं, वो जब भी किसी चीज़ को बाय करते हैं सबसे पहले उसका प्राइस देखते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्राइस में क्या चेंज है। पुअर कंज्यूमर्स विल गिव इम्पोर्टेंस इवन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस। तो उनके केस के अंदर इलास्टिक डिमांड, उन चीज़ों की चीज़ इलास्टिक बन जाती है। देन बेटा पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। अगर आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हो तो एज दैट इज़ हाईली इलास्टिक। इफ कंज्यूमर कैन पोस्टपोन इट्स कंजप्शन ऑफ एनी गुड जस्ट लाइक ए प्राइस ऑफ कार या कॉस्टली फर्नीचर। अगर आप इन चीज़ों को पोस्टपोन कर सकते हो तो मान लो आप एक कार बाय करने के लिए गए हो तो अचानक उसका प्राइस 20 लाख से 22 लाख हो जाता है और आपको ये इन्फॉर्मेशन ही मिल जाती है कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कार इसका प्राइस कुछ दिनों के लिए 10 डेज़ के लिए या 15 डेज़ के लिए 2 लाख बढ़ा दिया गया है। तो यू कैन सर्वाइव विदाउट दीज थिंग्स फॉर फ्यू डेज़। तो आप उसको पोस्टपोन करने की कंडीशन में हो, आप उसके बिना कुछ दिन रह सकते हो और आपके लिए वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। तो 10 डेज़ के लिए बेटा आप उसको पोस्टपोन कर देते हो तो वहाँ पर ये केस हाईली इलास्टिक हो जाता है। प्राइस में चेंज आने पर डिमांड एकदम से थोड़ी सी लेस होगी, तो दिस इज लेस इलास्टिक। देन बेटा लास्ट पॉइंट दैट इज ए पीरियड ऑफ टाइम। सेम पॉइंट है, अगर ध्यान से फॉलो करो तो कहते हैं जब इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइज, मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस राइज होता है, कंज्यूमर विल सर्च फॉर द चीपर सब्स्टिट्यूट। किसी प्रोडक्ट का प्राइस राइज होता है तो कंज्यूमर क्या कोशिश करता है उसके सब्स्टिट्यूट फाइंड करने के लिए। अब सब्स्टिट्यूट फाइंड करने के लिए उसके पास चाहिए टाइम पीरियड। अगर तो बेटा उसके पास लॉन्गर टाइम पीरियड, अगर उसके पास काफ़ी समय है, वो चीज़ों को खरीद सकता है, सर्च कर सकता है, तो इस केस के अंदर जो डिमांड है मोर इलास्टिक हो जाएगी। पर बेटा अगर उसके पास कम टाइम है, शॉर्ट पीरियड है, उसको अभी वो चीज़ चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन अ पेपर, यू नीड ए पेन, ओके, तो वहाँ पर आपके लिए पास वेरी शॉर्ट पीरियड है, तो वहाँ पर आप उस चीज़ की डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, तो वो आपकी ज़रूरत बन जाती है, तो वहाँ पर ये चीज़ इन इलास्टिक। तो ये आपका टॉपिक था फैक्टर्स, और ये आपका टोटल कंप्लीट लेसन 3 वीडियोस के अंदर। फर्स्ट वीडियो में मीनिंग्स और अपने डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला दैट इज़ नोन एज ए प्रोपोर्शनल मेथड, देन बेटा 5 डिग्री, देन फैक्टर। इट इज़ अबाउट योर लेसन दैट यू हैव टू डू फॉर योर एग्जाम्स।